Good morning, children. How are you? I hope all of you good. Okay. So today we'll learn English chapter number 6, plastic good or bad. ओके प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है. सो यहाँ वार्म अप सेशन में देखना आप कुछ पिक्चर्स दी गई है आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है कि लुक एट दिस पिक्चर, पुट ए क्रॉस ऑन द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है उस पर आप क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे. यहाँ बॉटल्स दी हैं, बुक्स दी हैं, एक टॉय दिया हुआ है कार का और एक कपड़े का टॉय दिया हुआ है, छोटा कॉम्ब है और पेंसिल दी गई है ना. सो आप खुद से करेंगे ये चीज़ें. ओके. सो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट इफ़ यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इज़ गुड और बैड फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जब प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या प्लास्टिक बैग्स का या कोई भी चीज़ हो जो प्लास्टिक से बनी हुई है वो हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे इस संसार के लिए या इस पूरे वर्ल्ड के लिए वो अच्छी हैं या बुरी हैं. ओके. सो वन डे सीमा एंड समीर बाउट फ्रूट्स इन 2 प्लास्टिक बैग्स. एक दिन क्या हुआ कि सीमा और समीर जो है 2 प्लास्टिक बैग्स में फ्रूट खरीद कर लाए. ओके. दे कैरीड द बैग्स होम और वो घर लेकर आए एंड प्लेस देम ऑन द टेबल. उन्होंने उन प्लास्टिक बैग्स को कहाँ रख दिया, टेबल पर. डोंट लीव द प्लास्टिक बैग्स ऑन द टेबल, पुट देम इन द कबर्ड, सेड मदर. उन्होंने उसको क्या, माँ ने क्या बोला, नहीं तुम उन्हें उन प्लास्टिक बैग्स को टेबल पर मत रखो, उन्हें कबर्ड में रखो. वाई माँ, आस्क सीमा. सीमा ने पूछा क्यों माँ. सो हम पेज नंबर आप पर आ जाते हैं 48 पर. अब माँ ने उनसे कहा बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर लाइट एंड दे कैन फ्लाई अवे इन द ब्रीज. लाइट का मीनिंग होता है, आपकी बुक में दिया गया है, नॉट हैवी, इजी टू टेक अप ऑफ कैरी. ओके. जिसे जो हल्का होता है और जिसे उठाने में आसानी होती है. और ब्रीज का मीनिंग होता है वेरी जेंटल वाइंड, जो हल्की हल्की सी जो हवाएं चलती हैं, बयार जो चलती हैं. ओके. सो माँ ने उनको बोला क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं हल्के होते हैं और वो हवा के साथ उड़ जाते हैं. ओके. दे कैन गेट स्टक इन ट्रीज एंड लुक अगली, सेट समीर. समीर ने कहा हाँ वह उड़कर पेड़ों में फंस जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं. ओके. मदर स्माइल. माँ हंसने लगी. यू आर राइट. सही कहा समीर. व्हेन प्लास्टिक बैग्स फॉल नियर प्लांट्स दे डू नॉट लेट एयर एंड वाटर रीच द रूट. जब भी कभी प्लांट्स पर प्लास्टिक बैग्स फंस जाते हैं तो वो जो पौधा होता है वो अपने शाखाओं को न तो हवा दे पाता है और न उसकी जड़ों तक पानी पहुंच पाता है. देन द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एंड दे डाई. और उसके बाद पौधा बढ़ता भी नहीं है और धीरे धीरे मर जाता है. समटाइम्स एनिमल्स ईट द प्लास्टिक एंड बिकम सिक. और कई बार जानवर जो हैं प्लास्टिक्स को खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं. सिक का मतलब क्या होता है, बीमार होना. शैल वी थ्रो दैम इन टू द ड्रेन, आस्क सीमा. सीमा ने कहा क्या हमें इन्हें नालियों में फेंक देना चाहिए. तो माँ ने उन्हें क्या कहा, ड्रेन मतलब क्या होता है, ए पाइप फॉर डर्टी वाटर टू फ्लो आउट. ड्रेन का मतलब होता है एक ऐसा पाइप जहाँ से गंदा पानी बहता है, मतलब नालियाँ. ओके. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 49 पर. ओ नो, प्लास्टिक बैग डोंट अलाउ द वाटर टू फ्लो इजीली. नहीं, प्लास्टिक बैग जो है वो पानी के साथ कभी भी आसानी से नहीं बहते. फिश एंड अदर एनिमल्स इन द वाटर कैन नॉट ब्रीथ व्हेन देयर आर मैनी प्लास्टिक बैग्स इन द रिवर्स एंड लेक्स. बहुत सारी नदियों में और तालाबों में जो है इस तरह से प्लास्टिक बह जाता है तो वहाँ की मछलियाँ क्या होती है और पानी के जो जानवर होते हैं वो भी सांस नहीं ले पाते हैं. ओके. इन प्लास्टिक बैग्स के कारण. समटाइम्स दीज एनिमल्स गेट ट्रैप्ड इन देम. और वो क्या करते हैं, उनमें उनका या तो मुंह फंस जाता है या फिर कहीं कहीं ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं जानवर कि वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते. ओके. ट्रैप्ड का मतलब होता है बिकम स्टक एंड नॉट बी एबल टू गेट अवे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाना.
है ना, स्टक हो जाना, फंस जाना। प्लास्टिक बैग ऑल्सो मेक द वाटर डर्टी। प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो पानी को गंदा बनाते हैं, सेड मदर, माँ ने कहा। देन लेट्स बर्न देम, सेड समीर। समीर ने कहा क्या हमें इसे जला देना चाहिए? वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक। हम प्लास्टिक को नहीं जला सकते हैं। वेन वी बर्न प्लास्टिक द एयर इज़ फिल्ड विद ब्लैक स्मोक। जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो हमारी हवा कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। वहाँ का मतलब धुएं से हवा पूरी जो होती है वो काली काली हो जाती है। इट इज़ नॉट सेफ टू ब्रीथ। और यह सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं है। दीज एयर बिकॉज इट विल मेक अस फील अनवेल। और यह जो हवा है वो हमें क्या बनाती है? सिक बनाती है, हमें बीमार कर देती है। ओके, सो व्हाट कैन वी डू विद दिस प्लास्टिक बैग्स माँ? तो हमें इस प्लास्टिक बैग्स का क्या करना चाहिए माँ? आस्क द चिल्ड्रन टुगेदर। दोनों बच्चों ने साथ में पूछा। वी शुड यूज़ देम अगेन एंड अगेन, सेड मदर। माँ ने कहा कि हम इनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। बट यू जस्ट सेड प्लास्टिक बैग्स आर बैड, सेड समीर। समीर ने कहा लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैग बहुत बुरे हैं। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। प्लास्टिक बैग्स कैन ऑल्सो बी यूज़फुल। प्लास्टिक बैग यूज़फुल भी होते हैं। वी यूज़ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक एवरी डे। हम बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है और हम उन्हें डेली यूज़ करते हैं, जैसे बकेट्स, बॉटल्स, कॉम्स, टूथब्रशेस एंड सो ऑन। जैसे बाल्टी हम यूज़ करते हैं, बॉटल्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, कंघे यूज़ करते हैं, टूथब्रश यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बट वी मस्ट बी केयरफुल हाउ वी यूज़ देम एंड हाउ वी पुट देम अवे। लेकिन हम जब भी उन्हें यूज़ करते हैं तो सावधानी रखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए और उन्हें किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, ऐसा माँ ने कहा। नाउ आई नो वाई यू ऑलवेज कैरी ए क्लॉथ बैग व्हेन यू गो शॉपिंग, सेड सीमा। सीमा ने कहा अब मैं समझी, अब मैंने जाना कि आप हमेशा कपड़े से बना हुआ बैग शॉपिंग के लिए क्यों ले जाते हैं। थैंक यू माँ फॉर टेलिंग अस अबाउट प्लास्टिक, सेड समीर। समीर ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने हमें प्लास्टिक के बारे में इतना कुछ बताया। तो इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली? कि प्लास्टिक हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी हार्मफुल होते हैं। जब हम उन्हें कचरे या कूड़े में फेंक देते हैं तो वो जानवरों के लिए हार्मफुल होते हैं। नालियों में फेंक देते हैं तो इन नालियों से बहकर वो कहीं नदियों में या तालाबों में मिल जाते हैं, जो पानी के जानवरों के लिए हार्मफुल हैं। और अगर हम इन्हें जलाते हैं तो ये हमारे सांस लेने के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ओके, सो प्लास्टिक को एक से दूसरी बार या दूसरी से तीसरी बार, मतलब बार बार यूज़ किया जा सकता है। इन्हें रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए। बाकी इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि हमारा वर्ल्ड जो है वो सुरक्षित रहे, गंदा ना हो, स्वच्छ रहे। ओके, और इन्हें हम इस तरह से यूज़ करें कि ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप को आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर की आप फिर से रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।